हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, नो कांटेक्ट की रीडिंग लेके। ओके, तो आज हम नो कांटेक्ट की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग तभी आपसे मैच होगी जब आप नो कांटेक्ट में होंगे। ओके, या तो परमानेंट आप ब्रेकअप फेस में हैं, आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ओके, तो ये रीडिंग आपसे मैच ज़रूर करेगी। टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपके साथ मैच करेगी। एंड प्लीज़ मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपके साथ सिचुएशन से मैच हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। कोई भी फर्दर क्लैरिटी बनाने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचिएगा। ओके, एंड मुझसे कोई प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में। सबसे पहले आपके नो कांटेक्ट में आपके क्या एनर्जी चल रही है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, ऑल टुगेदर क्या चल रहा है। ओके, थोड़ा सा हम देखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्या अभी तक आप लोगों का। ओके, थंडर बोल्ट, पहले ही टावर कार्ड आ गया है। ओके, थंडर बोल्ट टावर कार्ड ही होता है। रिसेप्टिविटी, थर्ड कार्ड आपका द मास्टर का आया है। बॉटम ऑफ द डेक आपका क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। ओके, क्रिएटिविटी। ओके, अगर मैं आपके नो कांटेक्ट में क्रिएटिविटी का काम देखूं, ओके, नो कांटेक्ट की रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है कुछ नया करना चाहते हैं। ओके, कुछ नया कर रहे हैं या खुद के काम में कुछ कर रहे हैं, या तो वो कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी का कार्ड ऑलरेडी दिखाता है कि आपके पर्सन या तो कोई आर्टिस्ट है या तो कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ क्रिएटिव फील्ड काफ़ी ज़्यादा है, या तो वो खुद बहुत क्रिएटिव हैं। कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, मे बी कोई डिज़ाइनर हो सकते हैं, जहाँ क्रिएटिव फील्ड हो, कोई शेफ़ लाइन में हो सकते हैं या कोई हीलिंग हो सकते। कोई तो ऐसी स्किल ज़रूर है जिसमें वो खुद में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी क्रिएटिव वे से है। अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें हैं। क्रिएटिव इन द सेंस कि काफ़ी डिफरेंट रिलेशनशिप ये रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप में काफ़ी एक्सपीरियंस आप लोगों का बहुत ही क्रिएटिव है, जो आम रिलेशनशिप से अलग बनाता है आपके रिलेशनशिप को। ओके, आप लोगों ने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, अपनी स्किल को बहुत एनहेंस किया है। भले ही आप दोनों की रिलेशनशिप में कैसा भी फेस रहा हो, इस पर्सन ने भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई हैं और आपसे सीखी भी हैं। आपकी क्रिएटिव चीज़ों को ये काफ़ी, आप अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो इन्हें आपकी चीज़ों को देख के, आपके वर्क को देख के, आपकी क्रिएटिव फील्ड को देख के इन्हें आप मतलब ये काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपको देख के। ओके, काफ़ी मानते हैं आपको और अपने रिलेशनशिप को भी एक न्यू फेज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक नए आइडिया के साथ ले जाना चाहते हैं। अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट है, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है बिकॉज आपकी रीडिंग का स्टार्टिंग ही टावर कार्ड से शुरू हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक की ये एनर्जी थी। अगर मैं मैसेजेस की बात करूँ तो थंडर बोल्ट का कार्ड हमारे पास सबसे पहला आया था। आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी और देख लीजिए कार्ड ने पहले ही क्लैरिफाई टावर कार्ड से किया है। अब तो कंफर्म है कि आप लोगों में नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट इन द सेंस कि सब कुछ ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल सेपरेशन हो गया। तो कोई भी सिचुएशन आई हो बट चीज़ें जो हैं ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, आपकी तरफ से भी और शायद इनकी तरफ से भी। ओके,
आपने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है इस पर्सन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। आपको जो कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ एक्सेप्टेंस की वजह से, कुछ ईगो की वजह से, कुछ अपनी बात को ऊपर या कंट्रोल करने की वजह से, कुछ चीज़ें जो हैं वो फाउंडेशन इस रिलेशनशिप की जो बेस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थी शुरू से, जिसकी वजह से आपके बीच में टावर कार्ड या तो आया है या तो आता रहता है। ओके, रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को काफ़ी सुनते हो। कुछ चीज़ें ज़रूर इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में रही हैं जो एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। ओके, आपको कुछ चीज़ें दिख रही थी, कुछ चीज़ें आपकी गट फीलिंग आपको बताती थी, कुछ चीज़ें आपको इंट्यूट होती थी। ओके, आपके ऊपर डाउनलोडिंग काफ़ी होती थी। तो आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर तो किया है। अगर आपकी मैं बात करूँ तो आपने इनकी कुछ चीज़ों को काफ़ी इग्नोर करते हुए इनके साथ आप रहे हैं, जबकि आपकी गट फीलिंग आपको कुछ और बोलती थी। काफ़ी रेड फ्लैग्स आपने देखे होंगे, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया और आपने जो है उनको नज़रअंदाज ज़रूर किया है। और चाहे अपने प्यार की खातिर, चाहे इस बॉन्ड के खातिर, चाहे इस पर्सन के खातिर, अपने पार्टनर के लिए आपने कुछ चीज़ों को देख के भी अनदेखा किया है और चीज़ों को आपने काफ़ी कोशिश की है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलें और ये रिलेशनशिप को आपने बचाने की बहुत कोशिश की है। लेकिन इनकी तरफ से कहीं ना कहीं रिसेप्टिविटी की प्रॉब्लम रही है। ये चीज़ों को आपकी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो कहीं न कहीं एक तरीके से ये रिसीवर रहे हैं और आप गिवर की एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने चीज़ें आपको दी नहीं है, इन्होंने आपसे बहुत चीज़ें ली ज़रूर हैं। ओके, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, इमोशंस के फॉर्म में हो, साथ के फॉर्म में हो, बॉन्ड के फॉर्म में हो, पॉजिटिव के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हेल्प की हो सकती है, या आपका केयरिंग नेचर, आपका जेस्चर, आपकी पॉजिटिव वाइब जो भी है, ये काफ़ी रिसेप्टिव मोड में रहे हैं। ओके, आपसे लेते आए हैं। जब आपकी बारी आई होगी तो इन्होंने, बिकॉज ये रिसीवर मोड में थे, तो इनको गिविंग करना नहीं आता, इनको गिवर बन के रहना नहीं आता। रनर एंड चेजर वाली मुझे भी एनर्जी लग रही है कि बिकॉज ये हमेशा भागते रहे हैं और आप हमेशा इन्होंने आपको चेजिंग में रखा है। ओके, अभी तक। तो इसकी वजह से इनके कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने के लिए, अपनी जिद पे अड़े रहने की वजह से, अपनी चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट वे में बोलने की वजह से, जबकि इन्हें पता है, इन्हें भी चीज़ें समझ आती हैं, इनकी भी इंट्यूशन पावर, इनको भी डाउनलोडिंग्स होती हैं, बट ये उन चीज़ों को अनदेखा करके अपने ही तरीके से चीज़ों को चलाते आए हैं और ये आपको भी चलाना चाहते थे। ओके, जिसकी वजह से ये रिसीवर मोड में ही रहना चाहते हैं, ये कभी भी आपके लिए गिवर मोड पे आए ही नहीं। कुछ चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट करा ही नहीं या ये करना ही नहीं चाहते। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं, मेल है, फीमेल है, जो भी है। मास्टर कार्ड है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं, बट कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड से काफ़ी डोमिनेट पर्सन हो सकते हैं। मास्टर कार्ड इज लाइक अ एम्परर कार्ड, फादरली फिगर। ओके, मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो ये मुझे बिल्कुल मास्टर कार्ड ही लगता है। मास्टर कार्ड इज लाइक अ एम्परर वन। एम्परर और मैजिशियन दोनों मुझे मिक्स लगते हैं इसकी वाइफ से, बिकॉज काफ़ी फादरली फिगर होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अथॉरिटी रखने वाले पर्सन है, डोमिनेट करने वाले पर्सन। ये डोमिनेट होना नहीं चाहते बट डोमिनेट करना ज़रूर चाहते हैं। काफ़ी कंट्रोल रखते होंगे आपके ऊपर, काफ़ी चीज़ों को, खुद की फ्रीडम का तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन अगर आप अगर किसी चीज़ की फ्रीडम मांगे या ना भी मांगे, सामने से ही आपको कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर ही आपको कंट्रोल रखना चाहते हैं। काफ़ी कम्युनिकेशन पावर, इनकी कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी है, काफ़ी मोल्ड करने वाले पर्सन है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। ओके, घाट घाट का पानी पिया है इन्होंने, ये बिल्कुल बात है। चाहे अपने मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं बट ये यंग भी हो सकते हैं, बट जो भी है ये पर्सन सामने से कुछ भी दिखाए, अंदर बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ओके, अपने तरीक़ों से, मैंने ऑलरेडी बोला ना, रिसीवर मोड,
अपने तरीक़ों से चीज़ों को चलाते आए हैं, सबको चलाते हैं और आपको भी चलाया है इन्होंने। कुछ चीज़ों में इन्होंने अपनी मनमानी बहुत की है, अपने तरीके से आपको चलाया है, अपने तरीके से बात मनवाई है। कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें मुझे ज़रूर दिख रही हैं। ईगो बहुत है, ईगोइस्टिक बहुत है। ओके, आपकी चीज़ों को इन्होंने कभी सुना नहीं है, कभी भी अपने बिना, अपने बगैर इन्होंने किसी को भी ऊपर रखा नहीं है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने बारे में, जबकि ये फादरली फिगर है, प्रोटेक्टेड करने वाला पर्सन है, बट सेल्फिश भी साथ में है। अपने को पहले रखना, आपको वो तो इतना ईगो है, इतना ईगो है कि उसको वो झुकना नहीं जानता, सॉरी नहीं बोल सकते। काफ़ी सियासी दिमाग लगाने वाले पर्सन है। ये आपके साथ ही नहीं, ये ऑल ओवर सभी के साथ, अपनी जितने इनकी फैमिली हो गई, इनके जानने वाले हो गए, इनके फ्रेंड सर्कल हो गए, या जिनसे भी ये रैंडमली अननोन की तरह भी मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स से भी मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हर इंसान के साथ वो दिमाग और वही नेचर और वही लेके चलते हैं, एम्परर कार्ड की तरह। जेन्युइन पर्सन है, एक्सपीरियंस है, लेकिन चीज़ों को काफ़ी स्टबन नेचर बहुत है, बहुत ही रिजिड पर्सन। ओके, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लोगों से करवाना चाहते बट खुद किसी चीज़ के लिए झुकना नहीं चाहते। ओके, कुछ इनकी नेगेटिव हैबिट्स होंगी जिनको लेके ये आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट आ सकता है। इनकी इस नेचर की वजह से कांटेक्ट आ सकता है। ये कभी भी पर्सन अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, बिकॉज कन्वर्सेशन पावर अच्छी है, तो मैनिपुलेटर तो बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे बात को घुमा के आपके सामने रखना है, ये तो इन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। ओके, तो क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम पे बहुत ध्यान देते हैं। ओके, और आपसे कुछ भी एक्सक्यूज़ेस बनाते होंगे तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये अपने काम को देते होंगे, अपनी क्रिएटिव फील्ड को देते होंगे, अपने जॉब पर, बिजनेस को, कि भाई अगर आपने इनका टाइम मांगा तो ये आपको एक्सक्यूज़ यही देते हुए दिखेंगे कि भाई हर चीज़ में काम आ जाता है, कि भाई बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिज़ी, मतलब कुछ ना कुछ करके आपको जो एक्सक्यूज़ेस मिलते होंगे वो अपने टाइम काम को लेके ज़रूर ही आपको एक्सक्यूज़ेस बनाते होंगे कि भाई मैं अपने में ही बिज़ी हूँ, आपकी जहाँ बारी आती होगी काम बीच में ज़रूर आ जाता होगा। तो ये भी एक फीलिंग मुझे आ रही है। जो भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं। ओके, चलिए, कुछ भी और आपसे मैच हुआ हो तो चलिए और क्लैरिफाई करते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप में। ये तो हमने कुछ पास्ट की हाइलाइट्स देखे, या जिससे कि हमें रीडिंग को कुछ कॉन्टेक्ट्स मिल पाए। ओके, श्रिंकोफ्रेनिया कार्ड आया है और ये कल की रीडिंग में भी आया था। ओके, प्रोजेक्शन, ओके, सेलिब्रेशन, क्लिंजिंग टू द पास्ट। देख लीजिए, ऑल ओवर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो क्लिंजिंग टू द पास्ट आया है। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके आपके पर्सन खुद को बहुत होल्ड करते हैं। कुछ पास्ट की चीज़ों इन्होंने अपने ऊपर रोक रखी हैं, अपने अंदर कुछ बातें इन्होंने ज़रूर छुपा रखी हैं। मे बी शायद आप जब इनसे मिले हो तो इनके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस अच्छे ना हो, आपसे पहले जो पर्सन हैं, जो एक्सपीरियंस इनको हुए हैं वो इनके काफ़ी नेगेटिव हो, या इनको काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने सबको ही उसी तरीके से जज कर लिया और आपको भी वैसे ही जज करते हैं, या उसी लेंस से ये देखते हैं। और इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो उनके साथ ऑलरेडी पास्ट में किसी और ने किया था, इसीलिए उन्होंने आपके साथ भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट किया है। कुछ ना कुछ ज़रूर इनके साथ प्रॉब्लम है,
या तो कुछ चीज़ें आपके साथ और इनके बीच में पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिनको ये भूल नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को होल्ड किए हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों को इन्होंने होल्ड करके रख लिया है, उसको रिलीज़ नहीं किया है। कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने आपके मुतालिक ज़रूर चीज़ों को रखा हुआ है, या कुछ ऐसी बातों को आपकी तरफ से अगर कुछ हुआ है तो उन बातों को ये इतना स्ट्रिक्टली होल्ड करके बैठ गए हैं कि वो चीज़ें इनको बार बार याद आती हैं। वो बात अलग है कि आपको मिस बहुत करते हैं, आपके लिए आपके कुछ मोमेंट्स आपके साथ बिताए हुए वो पल, वो चीज़ें इनको काफ़ी याद आती हैं। 24/7 आप इनके जहन में ज़रूर रहते हैं। ओके, तो ये आपको काफ़ी मिस भी करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, आपका साथ, आपका आपका केयर करना, आपका प्यार करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, वैल्यू देना, गिवर मोड में रहना। आप जिस तरह की इनोसेंस और अगर आप फीमेल हैं मेल हैं जो भी हैं, आपने जिस तरीके से इनको हैंडल किया है, इनके सारे नेगेटिव चीज़ों के साथ आपने इनको जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है, ये बहुत चीज़ों को मिस करते हैं। सिंक्रोफेनिया है, कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी ज़रूर आपके साथ रही है। ओके, इनको आपका साथ इसलिए भी बहुत पसंद था बिकॉज ये अकेले नहीं रह सकते हैं। ओके, इनको आपका साथ बहुत पसंद है। दो चीज़ों में कंफ्यूज बहुत हैं, डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है, या तो इनको प्रॉब्लम इनके साथ ये भी है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। हमेशा अगर ये आपसे कुछ ना कुछ बहाना या एक्सक्यूज़ेज़ आज तक बनाए होंगे तो इनके साथ कोई ना कोई दो सिचुएशन ज़रूर हुई होगी। ये दो चीज़ों को में हमेशा जगल करते हैं, दो सिचुएशन इनके साथ ज़रूर रहती है, तो आप है, फैमिली है, काम है, कुछ ना कुछ दो चीज़ें इनके साथ हमेशा एक्सक्यूज़ेस के तौर पे ज़रूर रहती है। इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कई सारी प्रॉब्लम आती होगी बिकॉज़ ये सबकी चीज़ों सारी अपनी प्रॉब्लम के साथ, सारी सिचुएशन के साथ ये आपको लेके नहीं चल सकते हैं। मे बी शायद ये अपने फैमिली करियर को अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, तो ये आपको उस समय भूल जाते हैं। आपको ध्यान देते तो इनकी और चीज़ें जो है, तो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ इनका कोई ना कोई एक सिचुएशन ज़रूर चलती होगी और ये चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये भी है। प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। ओके, आप ये अपना रिफ्लेक्शन, अपना इनर है वो आप में फील कर पाते हैं। इनको फील होता है कि ये खुद का एक सोल आपके अंदर फील करते हैं। इनको आप जो हैं वो खुद का रिफ्लेक्शन लगते हैं, और यही सेम चीज़ शायद आपके साथ भी होती होगी। आप लोग जब भी कनेक्ट हुए होंगे तो एक स्पार्क आपको आया होगा, और एक होता है ना, पहली नज़र में ही चीज़ें समझ में आ गई। आई ओके, कुछ ना कुछ आप दोनों को, आप फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो कुछ ना कुछ क्लिक ज़रूर किया होगा कि बस यही है। ओके, तो आप दोनों में चाहे अच्छाई हो बुराई हो, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। ओके, आप एक दूसरे के मतलब एक आईना है, जो सामने वाला है वो अपनी चीज़ें आपके अंदर देख पाते हैं और आप अपनी चीज़ें उनके अंदर देख पाते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर भी करते हैं। आपको कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंस या टफ एक्सपीरियंस भी इन्होंने आपको दिए हैं। ओके, काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप गुस्सा हैं तो ये भी गुस्सा है, ये डबल गुस्सा है। चीज़ें सेम हो जाने की वजह से भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है कि जब आप दोनों एक सेम सिचुएशन पे आ जाएंगे तो चीज़ों को हैंडल कौन करेगा। अगर आप गुस्सा हैं किसी बात पे तो ये आपसे ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, अगर आप साइलेंट पे गए हैं तो ये आपसे ज़्यादा साइलेंट पे चले गए, या ये साइलेंट है तो आप बहुत ज़्यादा, तो सेम टाइम पे सेम रिएक्शन आप दोनों लोग दिखाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है, अगर ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप भी कम्युनिकेशन करने में डिले कर देते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। ओके, चीज़ें कम होने की जगह जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी एक बड़ा गैप आप लोगों के बीच में बहुत आता है बिकॉज ऑफ मिरर प्रॉब्लम। ओके, आप जो सोच रहे होते हैं वही ये भी सोच रहे होते हैं, तो ये आपको इस तरीके से मिरर करते हैं। इनकी एनर्जी आपको प्रॉब्लम करती है, ये प्रॉब्लम है। तो सेम टाइम पे सेम चीज़ सेम सिचुएशन दोनों के साथ होना, ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट
आप लोगों के लिए होता होगा। सेलिब्रेशन का मोड है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन के तुरंत बाद ही क्लिंजिंग द पास्ट आया था, तो ये आपके साथ सेलिब्रेट, कोई 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग, कोई 3 का ग्रुप हो सकता है। ओके, काफ़ी फन मोड में रहना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी जो है लाइफ में काफ़ी हैप्पी मोमेंट गुजारे हैं, काफ़ी मेमोरीज हैं, मोमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में। उनको ये रिकॉल करते हैं, उन लाइफ को वो दोबारा जीना चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ें पहले जैसी हो जाएं और आप वैसे ही चिल मोड में आ जाएं और चीज़ों को लाइटली ले लें और उनके साथ वही हल्ला गुल्ला और वैसे ही इंजॉयफुल नाइट में रहें। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं तो ये उन सब चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं है। ओके, ये कुछ भी सॉलिड देने के लिए आपके लिए ऑफर के लिए रेडी। अगर आपने इनसे कुछ सॉलिड कमिटमेंट मांगा है या कुछ परमानेंट चीज़ें जो है करने के लिए बोली हैं, शादी मैरिज कमिटमेंट के लिए प्रपोजल के लिए बोला है, तो ये मुश्किल होता है इनके लिए कि ये अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ इस मतलब बिहेवियर और जो इनके ये फन, ये कोई इतना सीरियस नहीं है। ओके, वो बात अलग है कि इनको आपका साथ चाहिए। ओके, आपका साथ इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना तो चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं बिकॉज ये फन लविंग में रहना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत ही लाइट लेना चाहते हैं। ओके, रिसीवर मोड में है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये गिवर मोड में आते ही नहीं हैं। आपको इनसे कुछ भी मिला ही नहीं है, इसी वजह से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। आपने काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी इस इंसान पे इन्वेस्ट किया है, बट आपको इनसे कभी कुछ मिला नहीं, आप बस इनके पीछे भागते रहे हैं। ओके, अब आपको शायद चीज़ें समझ में आ गई हैं और आप जो है आपने खुद को बिल्कुल होल्ड कर लिया है, आप बिल्कुल रुक गए हैं। ओके, तो नो कांटेक्ट में ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है प्रेजेंट, आपके और आपके पर्सन के बीच में। नो कांटेक्ट में अगर ये चीज़ें आपसे मैच होती हैं तो फर्दर हम और देखते हैं आपके नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होगा कि नहीं। ओके, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ का, ओके, दैट इज 7 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका किंग ऑफ कप्स। ओके, जो भी पर्सन है ये काफ़ी मतलब जेन्युइन पर्सन है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, काफ़ी ट्रू लव है इनका आप। ओके, इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए, सोचते बहुत जेन्युइनली हैं, फादरली फिगर हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपको। ओके, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, काफ़ी प्रोटेक्ट रखते हैं, प्रोटेक्टिव हैं। ओके, चीज़ों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, ये कोई एक्शन आपके लिए नहीं लेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला ना, ये कोई एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज किंग ऑफ कप एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी फीलिंग बहुत जेन्युइन होती है, बहुत लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, प्यार बहुत करता है, बहुत ही फादरली फिगर होता है, हर तरीके से बहुत अच्छा होता है, बट ये एक्शन नहीं लेते, इनकी तरफ से कोई भी एक्शन आपको दिखता नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा, कि ये पर्सन कभी भी एक्शन नहीं लेते और जो भी एक्शन लेते हैं उसका कोई मतलब बनता भी नहीं है। ओके, जो कि सही बात है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपने इनसे चीज़ें ख़त्म की हैं तो उसका रीज़न बनता भी है, बिकॉज कोई इंसान कितना इन्वेस्ट करेगा, अगर सामने वाले की तरफ से कोई भी एक्शन दिख ही नहीं रहा है तो ये किस बात का रिलेशनशिप है फिर। ओके, ये तो फिर टाइम पास ही हुआ ना, फीलिंग जेन्युइन है बट आप कुछ करो ही ना तो बेकार है उस जेन्युइन का। ओके, एक्शन की मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं काम ज़रूर करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं और पूरा करियर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस रिलेशनशिप पे भी काम करना चाहते हैं।
तो एफ़र्ट्स तो करते हुए दिखना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इनकी एक्शन की बात करूँ, नहीं तो ये इस समय अपने करियर ग्रोथ पे, अपने बिज़नेस पे, अपने जॉब पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने आपसे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए अपना सारा जो ध्यान है वो अपने काम पे लगा दिया है, अपने को बिल्कुल काम में फ़ोकस हो गए हैं, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मे बी शायद इनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, और मे बी शायद ये किसी की आजकल इनके घर में या इनके किसी उसमें कोई बीमार हो सकता है जिसकी ये टेक केयर कर रहे हों। ओके, ये भी हो सकता है, या ये कोई डॉक्टर लाइन में हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या कोई हॉस्पिटल फील्ड में या हेल्थ सेंटर चलाते हों, या ओके एनसीसी में हों, या जो भी है, ये कुछ ना कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट से इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, नर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये किसी ना किसी की टेक केयर ज़रूर कर रहे हैं और एक स्ट्रेंथ ज़रूर गैदर कर रहे हैं कि ये कैसे आपकी तरफ आएँ। इनकी लाइफ में ऑप्शन बहुत हैं आपकी तरह, लेकिन ये अभी किसी और के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। इनकी लाइफ में मे बी शायद इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह, आपको ऐसा लगता है इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन की तरह भी यूज़ किया है। आप इनकी लाइफ में सबसे लास्ट ऑप्शन में भी मेरे ख्याल से लास्ट नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में आपके अलावा कई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई ऑप्शन रहे हैं। ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन के फॉर्म में हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इनके अदर ऑप्शन, इनकी करियर, इनकी लाइफ, इनकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी खुद की फ्रीडम हो सकती है। तो इनकी लाइफ में आपको इन्होंने कभी प्रायोरिटी दी नहीं है। इनकी लाइफ में हमेशा इतने सारे ऑप्शन रहे हैं कि ये उसमें, तो आपने जब भी ऑप्शंस प्रायोरिटी इसलिए नहीं है, जब भी आपने इनसे कुछ भी डिमांड की होगी तो आपके लिए सिर्फ इनके पास एक्सक्यूज़ेस होंगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। वैसे भी द मास्टर कार्ड से इनको चीज़ों को बहुत ही कन्वर्सेशन पावर अच्छी है, तो ये चीज़ों को काफ़ी क्विकली जो है वो एक्सक्यूज़ेस दे देते होंगे, अपने काम को बता देते होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम में हूँ, मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं जॉब में हूँ, टाइम नहीं है, ये है, वो है। तो ये चीज़ों का एक्सक्यूज़ेस देके, बिकॉज़ इनकी तरफ से एक्सक्यूज़ेस ही आपको मिल सकते हैं, बिकॉज़ ना आप इनकी लाइफ में वो प्रायोरिटी रखते थे। इनकी लाइफ में अदर चीज़ें इतनी वैल्यू इन्होंने आपको रखी है, भले ही आपके लिए कुछ भी प्यार करते हो तो, पर ये इनके दिमाग में था। इनको लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइन है, आप नहीं समझते। बट जब चीज़ें इन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं की, दिखाई नहीं है, इनके एक्शंस में नहीं दिखती है, ये आपको कुछ भी सॉलिड देने को तैयार नहीं है, कोई भी एक्शन लेते नहीं हैं आपको। बट इन्होंने दिखाया ये है कि इनकी लाइफ में आप वो प्रायोरिटी रखते नहीं, इनकी लाइफ में इनकी और चीज़ें आपसे ज़्यादा वैल्यू करती हैं। तो आपको तो जो दिख रहा है आप वो मानोगे ना। तो इन्होंने दिखाया आपको कुछ और है, बताया कुछ और है, जताया कुछ और है, और तो आपने वैसे ही रिएक्ट किया है। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है ही नहीं, चीज़ें इनकी तरफ से एक्शन है ही नहीं, तो नो कांटेक्ट। तो बिल्कुल कोई ना कोई बंदा एक टाइम पे गिव अप या फेड अप हो ही जाता है। ऐसी सिचुएशन कब तक एक इंसान एक रिलेशनशिप में खुद को झुका के, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और वर्थ को भूल के एक इंसान के लिए इतना कुछ करेगा? नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। एक टाइम ज़रूर आता है कि आदमी समझ जाता है, खुद को समझा लेता है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया डिसेप्शन का। देख लीजिए, पहला कार्ड ही डिसेप्शन का, नो कांटेक्ट की रीडिंग। आपका रीडिंग शुरू हुआ था टावर कार्ड से, थंडरबोल्ट से। डिसेप्शन का कार्ड आया, इन्होंने आपको धोखा ज़रूर दिया है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देख लीजिए, ओके, इन्होंने, आपको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्हें लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। तो इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो एक डुअल पर्सनालिटी के साथ चल रहा है, जो कि मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, ये एक फॉल्स मास्क लेके चल रहे हैं, ये बताना चाहते हैं ये इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये चीज़ इनको पता है।
हमेशा ये एक मास्क के साथ आपके सामने आए, इन्होंने अपना ट्रू कलर आपको नहीं दिखाया, और अब जब आपको इनकी बहुत चीज़ें पता चल गई हैं तो आपने फुल एंड फाइनल मेरे ख्याल से नो कांटेक्ट देके इनको बिल्कुल शट अप कॉल दे दी है। आपने बिल्कुल इनको भगा दिया है, मैं कहूँ बिल्कुल हटा दिया है, लेट गो कर दी हैं आपने चीज़ें, बिल्कुल आपने इनसे कॉर्ड कट कर लिए। तो दूसरा कार्ड आ गया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है इन पे दोबारा ट्रस्ट कर लें। अगर आप इन पे चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करते और इनके जो चीज़ें हैं वो आपको रिवील हो गई हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। एक बार इनको चांस और दे, अगर आपने इनको बहुत बार चांस दिया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार चांस और दे के देखें, इन पे भरोसा करें, इन पे ट्रस्ट करें। ओके, और आप सेफ़ हैं कि आप इनके लिए प्यार कर सकते हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप सेफ़ रहेंगे इनकी तरफ से, ये आपको कहना चाहते हैं। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, तो ये आपसे एक चांस ज़रूर चाहते हैं और आपको एक बोलना चाहते हैं कि अगर आप इनको चांस देते हैं तो आप सेफ रहेंगे। ओके ओके, दूसरा कार्ड है मेक द एफर्ट। ओके, कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों पे एफ़र्ट करना चाहते हैं, और अगर आपकी तरफ से अब आपने बिल्कुल एफ़र्ट करना बंद कर दिया है, आप कोई भी एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं इनके लिए, वो इम्पोर्टेंस, वो केयर अब आपने दिखानी बंद कर दी है, आपने बिल्कुल इनकी तरफ से चीज़ों को हटा लिया है अपना, तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ से वो एफ़र्ट्स को वो बहुत मिस करते हैं और आप भी एफ़र्ट करिए चीज़ों को सही करने में। तो ग्रेट लव इज़ योर वर्थ टेकिंग द स्टेप यू गाइडेड टू टेक। तो ये आपकी तरफ से एक हिंट, एक मूवमेंट ज़रूर चाहते हैं कि मतलब आप कोई हिंट तो दें इस नो कांटेक्ट में कि इनको कुछ पता चले आपके मुतालिक और ये कुछ करें, आप क्या चाहते हैं कुछ तो बताएं। ओके, तो ये कंफ्यूज भी हैं और जानना भी चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर। ओके, इनको लगता है कि ये आपको बहुत ही, अगर आप सेल्फ लव करने लगे हैं, आप खुद में रहने लगे हैं, तो इनको ये बहुत पता चल गया है कि मतलब आप जो हैं वो खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, इनको देने की जगह शायद आप इनको अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी और अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते थे। तो अब आपने ये चीज़ें इनसे खींच ली है और आपने खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। इन्हें पता है कि आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, आप उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और आपने कई बार अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इनके लिए गिराई भी है। ओके, आपने अपनी वर्थ को खोया है, बट इनके लिए खोया है, वरना आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और आपके लिए वो चीज़ बहुत वैल्यू करती है, और जो कि अब आप करने लगे हैं। आपने खुद को ध्यान दिया है, अपनी वर्थ को समझे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट हुए हैं और आपने इन चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं। ओके, इनको ये चीज़ फील हो रही है। तो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट में आपके लिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए नो कांटेक्ट के लिए, और कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ चीज़ पूछनी हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। ओके, बाय बाय।